हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको अर्ध वायु मुक्तोत्तासना योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। अर्ध वायु मुक्तोत्तासना करने के लिए सबसे पहले श्वास लेकर एक पैर को इस तरह उठाइए। अब श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए। इसमें आपको ध्यान देना है कि सर नीचे की ओर ना झुके, सर सामने समानांतर देखना है। अब छाती को घुटने के पास लाना है। इस स्थिति में 3 से 4 सेकंड रुकिए, फिर श्वास लेते हुए सामान्य अवस्था पर आ जाइए। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो दोनों पैर से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। अर्ध वायु मुक्तोत्तासना के अभ्यास से वायु विकार में लाभ मिलता है। पेट में रुके हुए तथा फंसे हुए वायु के निष्कासन में सहायता मिलती है। अभ्यासी का पाचन दुरुस्त होता है, जठर रस का स्त्रावण बढ़िया होता है तथा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, जिससे भूख खुलकर लगती है। शरीर व मन का संतुलन व समन्वय अच्छा होता है। पैर, घुटने, जांघ, पेट, बस्ती प्रदेश, हाथ, छाती, कंधे व पीठ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। हृदय, फेफड़े, आंत, यकृत, अमाशय, प्लीहा, अग्नाशय आदि आंतरिक अंग स्वस्थ बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। आलस्य दूर होता है। जांघ, नितंब, पेट व कमर की चर्बी कम होती है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान, प्रजनन अंग स्वस्थ बनते हैं। रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में उत्तम होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। रीढ़ की हड्डी लचीली व मजबूत बनती है। चेहरा सुंदर व तेजोमय बनता है। मस्तिष्क प्रखर व याददाश्त तेज होती है। शरीर के सभी प्रकार के वायु की दिशा व उसकी गति सही रूप में आती है। फेफड़ों का विशेष व्यायाम होने से इसके प्रकोष्ठ खुलते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़िया होता है। अर्ध यानी आधा वायु मुक्त अर्थात गैस का निकलना। उत्तान यानी खड़ा या खींचा हुआ। चूँकि इस आसन में शरीर या पेट की वायु के निकलने के लिए शरीर एक खड़ी हुई अवस्था बनाता है, इसलिए इसे अर्ध वायु मुक्तोत्तासना कहते हैं। अर्ध वायु मुक्तोत्तासना के अभ्यास से अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। घुटनों के गंभीर रोगी, मेरुदंड के चोट व रोग से ग्रस्त व्यक्ति, कमर दर्द के गंभीर रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन के अभ्यास से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमज़ोर हो, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो भी इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च रक्तचाप के रोगी, वर्टिगो या चक्कर के मरीज भी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो कर लेने के बाद कुछ देर का विश्राम करें तथा विश्राम के पश्चात पीछे झुककर करने वाला कोई भी आसन 2 से 3 बार कर लें। तो यह था अर्ध वायु मुक्तोत्तासना योग करने की विधि व उसके लाभ।